सीजीआई संजीव खन्ना रिटायरमेंट से ठीक पहले मोदी सरकार को भी निपटा देंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है और इस याचिका ने मोदी सरकार की नींव को हिला दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि जिस याचिका को चंद्रचूड़ ने तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया था, अब उस पर सीजीआई संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले तो सीजीआई खन्ना ने चंद्रचूड़ के फैसले को पलटा और अब तगड़ा एक्शन होने वाला है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी तगड़ा झटका लगा है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर काफी बार सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बात रखी गई थी, तो किस तरह से याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से उसी चीज को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई है। जो चंदा दो और धंधा लो की जो स्कीम चलाई जा रही थी, तो किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुरी तरह से जाल के अंदर फंस चुके हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी लपेटे के अंदर आ चुकी है, खास करके चुनाव आयोग भी इसके अंदर आ चुका है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या सीजीआई संजीव खन्ना रिटायरमेंट से ठीक पहले मोदी सरकार को भी निपटा देंगे? आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है और इस याचिका ने मोदी सरकार की नींव को हिला दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि जिस याचिका को चंद्रचूड़ ने तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया था, अब उस पर सीजीआई संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले तो सीजीआई खन्ना ने चंद्रचूड़ के फैसले को पलटा और अब तगड़ा एक्शन होने वाला है। तो इस एक्शन में मोदी सरकार कैसे फंस गई है, आपको बताएंगे। और तो और चंद्रचूड़ पर आखिर क्यों एसआईटी की टीम जांच करेगी, उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए बार एंड बेंच की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री की जांच के लिए याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका। तो याचिका दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिस मामले को तत्काल प्रभाव से पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें, पहले तो चंद्रचूड़ ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब एडीआर ने एक बार फिर से सीजीआई संजीव खन्ना के सामने याचिका लगाई है और याचिका लगाते हुए पुनर्विचार करने की मांग की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी के महीने में चंद्रचूड़ की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और इस फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया गया। सिर्फ कैंसिल नहीं किया गया, चंद्रचूड़ की तरफ से बयान भी निकल कर सामने आया कि ये असंवैधानिक है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और चंदा दो और धंधा लो खुलेआम चल रहा है। अब इसी को लेकर चंद्रचूड़ ने जब ये बयान दिया तो याचिका लगाई गई और याचिका लगाते हुए डिमांड की गई, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा मिला है तो इस पैसे को जब्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें, जैसे ही ये याचिका चंद्रचूड़ के सामने पहुंची, चंद्रचूड़ ने आओ देखा ना ताओ इस याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए कहा कि इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच एसआईटी नहीं करेगी, याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला इसमें दखल अंदाजी गलत होगी, केवल संदेह के आधार पर आदेश नहीं दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ चंद्रचूड़ ने कहा कि ये असंवैधानिक है, चंदा दो और धंधा लो चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रचूड़ का ही बयान निकलकर सामने आया कि संदेह के आधार पर हम एसआईटी के जांच के आदेश नहीं दे सकते हैं। अब इसी को लेकर पेच फंस गया है और एक बार फिर से सीजीआई संजीव खन्ना के सामने याचिका को दाखिल किया गया है, पुनर्विचार की मांग की गई है और तत्काल एक्शन लेने की मांग की गई है। ऐसे हालातों में चंद्रचूड़ बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब सीजीआई संजीव खन्ना जांच के अगर आदेश दे देंगे तो मोदी सरकार भी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितना चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लाखों करोड़ों की तादाद में मिला है, ये
किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें, एडीआर ने जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और इस याचिका में साफ कह दिया है कि जिस तरीके से चंद्रचूड़ ने याचिका को पहले अगस्त के महीने में खारिज कर दिया था, वो उसको खारिज नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक माना और बाद में एसआईटी जांच नहीं करवाई है। तो एसआईटी जांच क्यों नहीं करवाई गई, इसको लेकर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि चंद्रचूड़ की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया। बॉन्ड तो कैंसिल हो गए, लेकिन मोदी सरकार पर ना ही कोई एक्शन हुआ, ना ही चुनाव आयोग पर कोई एक्शन हुआ। लेकिन अब एक्शन हो सकता है, क्योंकि सीजीआई संजीव खन्ना के सामने याचिका पहुंच गई है। फिलहाल एक तरफ जहां याचिका पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती है कि सीजीआई संजीव खन्ना किसी भी तरह से उनकी किसी भी मामले की सुनवाई करें। इसीलिए आप जानते हैं कि एक तरफ सीजीआई संजीव खन्ना मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग को नोटिस थमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी जवाब नहीं दे रहा है और मोदी सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, 2 दिसंबर तैयार नहीं है, यानी किसी भी तरह से जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर सुनवाई के दौरान साफ कह दिया कि 3 हफ्ते के अंदर मोदी सरकार को जवाब देना होगा आखिर हुआ क्या है, और जब तक केंद्र हमें जवाब नहीं देगा तब तक हम इस पर आगे सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। और गजब तो तब हो गया है जब चुनाव आयोग भी जवाब देने के लिए नहीं तैयार है। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से चुनाव आयोग को भी नोटिस थमाया गया है और जवाब तलब किया गया है कि आखिर कैसे प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जो मतदाता हैं उनकी संख्या को 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। इस पर भी नोटिस जारी हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। अब इस जवाब न देने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे मोदी सरकार हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ये लोग किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना उनके मामलों की सुनवाई करे। जाहिर सी बात है, अगर सुनवाई होगी तो एक्शन हो सकता है। अब इस एक्शन से मोदी सरकार की हालत खराब हो रही है। एक तरफ जहां हालत खराब हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना ने पेंच फंसा दिया है। आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पुनर्विचार याचिका है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना ईवीएम के सत्यापन की याचिका पर भी सुनवाई करने वाले हैं। तो संजीव खन्ना फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट से भाग खड़ा हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये लोग कब तक भागेंगे। मई के महीने में सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट के ठीक पहले पेंच फंस गया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसआईटी की जांच होगी तो क्या मोदी सरकार को सारा पैसा लौटाना होगा? और अगर मोदी सरकार को सारा का सारा पैसा लौटाना होगा तो चंद्रचूड़ का क्या होगा और चंद्रचूड़ के फैसले का क्या होगा? तो इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर फैसले का क्या होगा, ये सवाल वो है दोस्तों में बड़ा खेला जो होश उड़ा रहे हैं सबके। जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका डाली गई है कि किसी भी तरह से हो वहां पर साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, या फिर ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है कि जितना भी चंदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, जिस तरह से भी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से लिया गया है, ये सारा का सारा चंदा जो है वो वापस होना चाहिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जब ये याचिका गई थी, उसके बाद से किसी भी तरह से कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया था। इस तरह का इस वीडियो के अंदर कहा जा रहा है, यानी कि ये कहा जा रहा है ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया था, किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं उठाई गई थी, जबकि पूरी तरह से उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। दोस्तों, अब दोबारा से ये याचिका
डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहा यह जा रहा है कि जितना भी पैसा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से मिला है वो सारा का सारा पैसा वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है जो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं बता रहा, आप लोगों की आंखों से ओझल की हुई है उसने। इसलिए हम इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों तक सही और सटीक खबर पहुंचाने का काम करते हैं। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।